अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि कोई भी मुंतखब रुकन 7 साल तक दूसरी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने का अहल नहीं होगा। नून लीग दस्तूर तरमीमी बिल 2021 कौमी असम्बली में ले आई। बिल पर हुकूमत को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ गया। कौमी असम्बली इजलास के दौरान मुस्लिम लीग नून की जानिब से दस्तूर तरमीमी बिल की करारदाद सैयद जावेद हसनैन ने पेश की। हुकूमत की तरफ से बिल की मुखालफत की गई। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने बिल के खिलाफ फैसला दिया, जिसको अपोजिशन ने चैलेंज किया। इजलास के दौरान गिनती में बिल पर हुकूमत को अददी शिकस्त हो गई। बिल के हक में 117 जबकि मुखालफत में 104 वोट आए। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने बिल मुतल्लिका कमेटी को भिजवा दिया। तहरीक के हक में 117 वोट हैं और इसकी मुखालफत में 104, तो मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में है, लिहाजा बिल मंजूर करने की इजाजत दी जाती है। और कौमी असम्बली में दोहरी शिकस्त, सरदार अयाज सादिक के हुकूमत पर लफ्जी वार। लीग रहनुमा ने हुकूमत को फौरी तौर पर मुस्तफी होने का मशवरा दे दिया। आज ये जो डिफीट हुई है बिल पे, ये एक मॉरल विक्ट्री है ऑपोजिशन की। अब गवर्नमेंट को रिजाइन कर देना चाहिए और खान साहब को अपनी डिफीट मान लेनी चाहिए। जॉइंट सेशन से पहले ही मान ले तो बेहतर है। इमरान खान अब चीखें या चिल्लाएं, उनके जाने का वक्त हुआ चाहता है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान में हर पल महंगाई में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से इत्तेहादी भी हुकूमत का साथ नहीं देंगे। चीखें या पिटें, इमरान खान साहब के जाने का वक्त हुआ जाता है। जो आज पाकिस्तान की आवाम के साथ हो रहा है, जो महंगाई का आलम है, हर मिनट, हर सेकंड, हर घंटा महंगाई में इजाफा हो रहा है। इमरान साहब ने इजलास बुला के तैयारी करवाई थी, उस तैयारी का नतीजा ऑपोजिशन 117 वोट और गवर्नमेंट 104 वोट। इसलिए मैंने पहले कहा कि अगर आज इखलाकी जुर्रत रखते हैं, जो है नहीं। और अपोजिशन जमातों ने तब्दीली सरकार के खिलाफ हिकमत अमली तैयार कर ली है। हुकूमत मुश्तरका पार्लिमानी इजलास में 30 बिल मंजूर कराने की ख्वाह है, तो अपोजिशन ने भी तहैया कर रखा है कि इजलास में हुकूमत की जानिब से कानून साजी की कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। एक है तासुर और एक है तसव्वुर, और इन सबसे बड़ी होती है हकीकत। तासुर है कि तब्दीली सरकार के खिलाफ अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हैं। अपोजिशन कायदीन इसका तसव्वुर तो कर सकते हैं, लेकिन ये हकीकत नहीं। एक है ख्वाहिश और एक है फरमाइश, और इन सबसे बड़ी होती है नेकनियती। पार्लियामेंट में तब्दीली सरकार को शिकस्त देना अपोजिशन की ख्वाहिश, सरकार के खिलाफ इत्तेहाद है फरमाइश, लेकिन कमी है नेकनियती की। अपोजिशन जमातों की कानूनी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत भी शरीक हुई। इजलास के दौरान रहनुमाओं ने मुश्तरका पार्लिमानी इजलास की हिकमत अमली पर गौर किया। रहनुमाओं ने कहा कि तब्दीली सरकार की कानून साजी को नाकाम बनाएंगे। हुकूमत इस बिल मंजूर कराने की ख्वाहिशमंद है। वोट चोर हुकूमत का नैब ऑर्डिनेंस और EVM की साजिशी मंसूबा नाकाम बनाने के लिए तैयार है। अपोजिशन ने कहा वजीर आजम और उनकी करप्ट हुकूमत को NRO नहीं लेने देंगे। अवाम दुश्मन अजाइम का डट कर मुकाबला किया जाएगा। महंगाई से अवाम की जान निकालने वाली हुकूमत के खिलाफ मुत्तहदा अपोजिशन की मुश्तरका हिकमत अमली भी तैयार है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में क्या करना है, मुत्तहदा अपोजिशन ने सलाह मशवरे मुकम्मल कर लिए। मुश्तरका इजलास में तमाम जमातों ने भरपूर हाजिरी की यकीन दहानी कराई। मुमकिन हुकूमती मुसव्वदे को अददी अक्सरियत से मुस्तरद कराने पर भी इत्तेफाक किया गया। इस अहम खबर की मजीद क्या डिटेल्स है जानेंगे वकार से। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद है। वकार, बताइएगा क्या डिटेल सामने आ सकी हैं, क्या डिसाइड हुआ है? जी बिल्कुल, अपोजिशन जमातों की एक बड़ी बैठक हुई है पार्लियामेंट हाउस में और अपोजिशन लीडर की जानिब से जो है वो इशाइया भी दिया गया है। इस इजलास में जो मुशावरत जो है मुकम्मल की गई है कि मुश्तरका इजलास में क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी, जिसमें तमाम अपोजिशन जमातों के जो कायदीन है उनकी जानिब से तमाम जो उनके अराकीन है कौमी असम्बली व सेनेट, उनको मुश्तरका इजलास में जो शिरकत है उसको यकीनी बनाने की यकीनदहानी कराई गई है। तमाम अपोजिशन जमातें जो है वो मुश्तरका इजलास में शरीक होंगे और इसके अलावा मुमकिन जो हुकूमती कानून साजी है उसको अददी अक्सरियत से जो है मुस्तरद करवाने पर जो है वो इत्तेफाक हुआ है। जबकि इसके अलावा बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ और जो दीगर जमातें हैं उनकी जानिब से बारहा जो है वो इशाइये में भी कहा गया कि तमाम अराकीन जो है वो इस्लामाबाद से बाहर ना निकले और वो
परसों के जो जुमरात को यानी जो इजलास में क्या फैसले हुए, वकार सैयद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हो गईं। पीडीएम ने पीपल्स पार्टी के सामने हार मान ली। यूसुफ रजा गिलानी को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तस्लीम कर लिया। पीडीएम ने आजम नज़ीर तारड़ को अपना अपोजिशन लीडर करार दिया था। एक तरफ अपोजिशन इत्तेहाद की बातें तो दूसरी तरफ पीडीएम के वजूद पर सवालात। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने पीडीएम के खत्म होने की नवीज सुना दी। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीडीएम सिर्फ पीपल्स पार्टी की वजह से थी। पीडीएम अब अमलन खत्म हो गई। आपको समझ आ गई, सारी कौम ने देख लिया कि पीडीएम पीपल्स पार्टी थी। पीपल्स पार्टी जब तक पीडीएम में थी उसमें जान थी। आपने हमें हमारी इंसल्ट करके हमें पीडीएम से अलग किया है। आज हुकूमत वक्त ये वही पीडीएम है ना, जब हम साथ थे, एएनपी साथ थी, हुकूमत की टांगे लड़खड़ा रही थी, हुकूमत गिर रही थी, इलेक्शन हम जीत रहे थे, सेनेट हम जीत रहे थे और वजीर आजम को तरले करके एतमाद के वोट लेने पड़ रहे थे। जबकि दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा के बयान पर पीडीएम नाराज है। पीडीएम के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की पीठ में छुरा घोंपा है। पीडीएम पीपल्स पार्टी के बगैर फाल और मैदान अमल में भी है। हाफिज हमदुल्ला ने सवाल उठाया कि पीपल्स पार्टी ने सादिक संजरानी को जितवाया और गफूर हैदरी को हरवाया, क्या ऐसा नहीं था? पीपल्स पार्टी पीडीएम में आना चाहती है तो मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता करे। अपोजिशन वाले पहले भी एहतजाज के सिलसिले में सड़कों पर आए थे, अब भी शौक पूरा कर लें। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान सर्दियों में एक्टिव होते हैं। शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को वतन वापस लाना चाहिए। अपोजिशन ने पहले 2 साल पूरा जोर लगा लिया था हमें फारग करने के लिए, हम तगड़े निकले नहीं गए। अब आखिरी हिस्सा है हुकूमत का, 2 साल रह गए। अपोजिशन को 1.5-2 साल और सब्र करना पड़ेगा और उसके बाद 5 साल फिर सब्र करना पड़ेगा। ना इनके पास कोई लीडर है, ना प्रोग्राम है। पहले मैं अपोजिशन को मशवरा दूंगा अपने पाँव पे खड़ा होना सीखें और हर वक्त ये कोई 90 की दहाई तो नहीं है कि आप हर वक्त वही उसी काम में लगे रहें। वापस आए, वो पीडीएम का मार्च है, ये हर साल हुआ है, ये फिर उन्होंने शुरू कर दिया, तो ये उनकी एक विंटर एक्टिविटी है। ऑपोजिशन रहनुमाओं की लड़ाई के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी आग पर पानी डालने आ गए। कहते हैं कि ऑपोजिशन जमातें शहबाज शरीफ की क़यादत में मुत्तहिद हैं। आज ऐवान में हुकूमत को शिकस्त दी। ऑपोजिशन का इत्तेहादी हुकूमत वक्त को शिकस्त दे सकता है। कल का हमारा मुलाकात भी कौम के लिए एक वाज़ेह पैगाम था कि नेशनल असेंबली में, सेनेट में ऑपोजिशन के तमाम जमातें शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की क़यादत में मुत्तहिद हैं। आज हमने नेशनल असेंबली में हुकूमत को शिकस्त दिलवाई है और अवाम को उम्मीद दिला सकते हैं कि हमारा इत्तेहाद उनके लिए, उनके मसाइल के लिए हल निकाल सकते हैं। वज़ीर आज़म ने कराची में कत्ल होने वाले नाजिम जोखियों की हलाकत पर JIT बनाने की मंजूरी दे दी। नाजिम जोखियों कत्ल केस में एक और बड़ी पेशरफ्त हुई है। पीपल्स पार्टी MPA जाम ओवैस के डेरे में लगे कैमरों का गायब किया गया DVR बरामद कर दिया गया। वारदात में मुलव्विस 6 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, लेकिन 11 मुल्ज़िमान अब भी कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। वज़ीर आज़म ने मुबैना तौर पर सिंध की हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी के बाअसर वडेरों और मेंबरान सिंध असम्बली के हाथों जिला मलीर के नाजिम जोखियों के बहीमाना कत्ल के तहकीकात के लिए JIT की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक गवर्नर सिंध ने ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म को बताया था कि नाजिम जोखियों कत्ल केस को दबाने के लिए वर्षा पर शदीद दबाव डाला जा रहा है और पीपल्स पार्टी के ताकतवर MPAs तहकीकात की राह में रुकावटें डाल रहे हैं। नाजिम जोखियों कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त हुई। पुलिस ने पीपल्स पार्टी के MPA जाम ओवैस के डेरे में लगे कैमरों का गायब किया गया DVR बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक कत्ल की वारदात के बाद DVR गायब कर दिया गया था, जिसे गिरफ्तार मुल्जिमान से तफ्तीश के बाद बरामद किया गया। वारदात में मुलव्विस मजीद 3 मुल्जिमान भी गिरफ्तार कर लिए गए। तफ्तीशी टीम ने वाइल्ड लाइफ अफसरान को भी शामिल तफ्तीश कर लिया। कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब ने मरकजी मुल्जिम PP MPA जाम ओवैस की पेशी पर उसे हथकड़ी न लगाने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया। उनको
वीआईपी प्रोटोकॉल जहाँ तक पुलिस स्टेशन में रखने का ताल्लुक है वो बिल्कुल नहीं दिया जा रहा। वो एक थाने की नॉर्मल जो हवालात हैं उसमें ही हैं और अंडर कस्टडी हैं। जहाँ तक हथकड़ी ना लगाने का सवाल था जिस पे अदालत ने नोटिस लिया है, उस पे हमने उस ऑफिशियल को रेप्रिमांड भी किया है और इंटरनल डिपार्टमेंटल एक्शन भी ले रहे हैं। तफ्तीशी ज़राए ने बताया कि तहकीकाती टीम को अब तक नाजिम जोखियों का मोबाइल फोन नहीं मिला। ज़राए के मुताबिक PPMPA जाम उवैस पुरतशद्दुद वीडियो गेम्स खेलने और नशे का आदी है। ज़राए ने बताया कि 3 नवंबर को झगड़े के बाद PPMPA जाम उवैस ने नाजिम जोखियों को अपने डेरे पर बुलाया और अपने साथियों के साथ उस वक्त तक नाजिम जोखियों को मारता रहा जब तक वो मर नहीं गया। नाजिम जोखियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके जिस्म के हर हिस्से पर बदतरीन तशद्दुद किया गया था। ज्यादा तशद्दुद की वजह से मकतूल के सर के अंदर खून रिसना शुरू हो गया था। मेडिको लीगल अफसर के मुताबिक मकतूल की कमर की हड्डी भी टूटी हुई थी। नाजिम जोखियों कत्ल केस की कौमी असेंबली में भी बाज़गश्त। अब्दुल कादिर पटेल की जवाब देते हुए जबान फिसल गई। बोले, कानून किसी से बालातर नहीं। हुकूमती अरकान ने फौरन जुमला उचक लिया। अब्दुल कादिर पटेल ने फौरी तौर पर अपने जुमले की तस्दीक कर दी। करता चलूं सर, कानून किसी से भी बालातर नहीं है और इसकी बेहतरीन मिसाल सिंध गवर्नमेंट है जिसने फौरन एफआईआर की और सर कानून से कोई बालातर नहीं है। मिस ऑफ टंग हो सकती है, थोड़ा सा हौसला रखें। नूर मुकद्दम कत्ल केस में CCTV ट्रांसक्रिप्ट से मुतालिका अहम दस्तावेजात सामने आ गई हैं। ट्रांसक्रिप्ट में दिल दहला देने वाले खौफनाक मनाजिर का जिक्र भी मौजूद है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नूर मुकद्दम कत्ल केस में अब तक की सबसे अहम दस्तावेज वक़ुए की CCTV वीडियो का मुख्तसर ट्रांसक्रिप्ट पुलिस ने अदालत में जमा करा दिया। पुलिस ने ट्रांसक्रिप्ट में लिखा कि नूर मुकद्दम और मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर टेलीफोन सुनते हुए घर में दाखिल होते दिखाई देते हैं। फिर जाहिर जाफर और नूर मुकद्दम बड़े बैग लेकर घर के मेन गेट से बाहर निकलते नजर आते हैं। मेन गेट के बाहर टैक्सी में सामान रख कर दोबारा वापस घर में दाखिल होते हैं। बाद में नूर मुकद्दम खौफ की हालत में नंगे पाँव घर से गेट की तरफ भाग कर आती दिखाई देती हैं। ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक चौकीदार इफ्तिखार गेट को बंद करता नजर आता है। फिर जाहिर जाफर घर से जल्दी में गेट पर आता है और नूर मुकद्दम को दबोच लेता है, जिस पर नूर मुकद्दम हाथ जोड़कर मिन्नत समाजत करती नजर आती हैं, जिसकी परवाह न करते हुए जाहिर जाफर नूर मुकद्दम को जबरदस्ती खींचकर घर के अंदर ले जाता नजर आता है। 8:55 पर थ्रोपी वर्क्स के मुलाजमीन एक जख्मी को घर से बाहर गेट की तरफ ले जाते नजर आते हैं। और अब आपको खबर दें, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के सरबराह टॉम हैरिसन ने PCB चेयरमैन रमीज राजा से मुलाकात की, जिसमें इंग्लैंड टीम के मुलतवी शुदा दौरा पाकिस्तान को रीशेड्यूल करने के हवाले से बातचीत हुई। सितंबर में न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड की जानिब से भी दौरा पाकिस्तान मनसूख करने पर दोनों बोर्ड्स के ताल्लुकात कशीदा हो गए थे, जिसके बायस ECB के सरबराह कौमी क्रिकेट बोर्ड के साथ ताल्लुकात इस्तेवार करने के लिए पाकिस्तान आए हैं। T20 वर्ल्ड कप 2021 बेशुमार हवालों से दीगर टूर्नामेंट से मुख्तलिफ है। इसमें दर्जनों रिकॉर्ड्स टूटे और नए रिकॉर्ड्स बने। ऐसा ही एक बड़ा रिकॉर्ड भी बना है पाक भारत मैच देखने का। इवेंट ब्रॉडकास्टर्स ने दावा किया है कि 24 अक्टूबर को पाक भारत मैच T20 का अब तक का सबसे ज्यादा देखने वाला मैच बन गया है। इस मैच को अब तक 16 करोड़ 70 लाख से ज्यादा अफराद देख चुके हैं। क्रिकेट का मेगा इवेंट हो या T20 वर्ल्ड कप, हर दौर में पुराने रिकॉर्ड टूटते और नए बनते हैं। और गालबन ये क्रिकेट मैच ही नहीं जिनमें किसी भी दूसरे खेल से ज्यादा रिकॉर्ड्स बनते और टूटते हैं। इस हवाले से T20 वर्ल्ड कप भी माजी के मैचेस से बहुत मुख्तलिफ है। इसमें वो रिकॉर्ड बने जिनका पहले तस्वुर तक न था। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान का भारत को शिकस्त देने का रिकॉर्ड बना। शिकस्त भी इबरतनाक रही, यानी 10 विकेटों से। पाक भारत मैच में जहां और रिकॉर्ड्स बने और टूटे, वहीं इस मैच ने व्यूअरशिप के तमाम रिकॉर्ड्स भी तोड़ डाले।
इवेंट ब्रॉडकास्टर्स ने दावा किया है कि 24 अक्टूबर का पाक भारत मैच T20 का अब तक सबसे ज्यादा देखने वाला मैच बन गया। इस मैच को अब तक 16 करोड़ 17 लाख से ज्यादा अफराद देख चुके हैं। अब तक टूर्नामेंट के मैचेस देखने वाले नाजरीन की मजमूई तादाद 23 करोड़ 80 लाख रही है। इससे कबल भारत वेस्ट इंडीज का 2016 में होने वाला सेमीफाइनल सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मैच था, जिससे इस मैच को 13 करोड़ 60 लाख से ज्यादा अफराद ने देखा था। एक और कौमी खिलाड़ी ने आलमी क्रिकेट में पाकिस्तान का नाम ऊंचा कर दिया। आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड आसिफ अली के नाम कर दिया। T20 वर्ल्ड कप में शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा करने वाले कौमी क्रिकेट टीम के जारहाना बैटर आसिफ अली ने मेगा इवेंट के दौरान बड़ा एजाज अपने नाम किया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से प्लेयर ऑफ द मंथ बराए अक्टूबर का ऐलान किया गया, जिसका अवार्ड पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दाएं हाथ के बल्लेबाज आसिफ अली को दिया गया। आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए 3 खिलाड़ी नामजद किए थे, जिनमें बांग्लादेश के शकीब उल हसन, पाकिस्तान के आसिफ अली और नमीबिया के डेविड विजे थे। याद रहे कि कौमी क्रिकेट टीम के जारे बल्लेबाज आसिफ अली ने अफगानिस्तान के खिलाफ 4 गेंदों पर 4 छक्के लगाकर पाकिस्तान को फतह से हमकिनार कराया था, जिसके बाद उनकी पूरी दुनिया में चर्चे हैं। शायर मशरिक अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का 144वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। लाहौर में मज़ार इकबाल में पुरवकार तकरीब के दौरान पाक बहरिया के चाकू चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स की जिम्मेदारियां संभाल ली। रिपोर्ट करेंगे वहीद गुज्जर। शायर मशरिक के योम पैदाइश पर मज़ार इकबाल पर गार्ड की तब्दीली की तकरीब। पंजाब रेंजर्स ने मज़ार की आजादी सिक्योरिटी पाक बहरिया के हवाले कर दी। पाक बहरिया के दस्ते ने सलामी पेश की। तकरीब के मेहमान खुसूसी पाक बहरिया के स्टेशन कमांडर लाहौर कमोडोर आमिर इकबाल खान थे। उन्होंने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख्वानी भी की। मज़ार इकबाल पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, GOC लाहौर मेजर जनरल मोहम्मद शहबाज खान ने भी हाजिरी दी। इस मौका पर मेजर जनरल सैयद आसफ हुसैन DG रेंजर्स और सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल मौजूद थे। कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नजर तकरीब के दौरान मज़ार इकबाल को आवाम के लिए बंद रखा गया। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज लाहौर। दुबई में पाकिस्तान इंटरनेशनल स्क्रीन अवार्ड्स का इनेकाद किया गया। पाकिस्तानी शोबिस सितारों ने अवार्ड्स तकरीब में 4 चांद लगा दिए। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज।